Welcome SVPH to presentation on chapter number 12 मुल्ला नसरुद्दीन and this is part 1 of our presentation. बच्चों ये जो स्टोरी है मुल्ला नसरुद्दीन की ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एंड विटी स्टोरी है और ये जो करेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये जो कार्टून है ना यू कैन सी इन दिस आपको देख के क्या है यू फील लाइक लाफिंग राइट. सो मुल्ला नसरुद्दीन जो है आप जब भी इनकी कोई स्टोरी या कोई कार्टून या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करेंगे यू विल फाइंड अ डोंकी ऑलवेज विद मुल्ला नसरुद्दीन. ओके, अब ये जो मुल्ला नसरुद्दीन करेक्टर हैं एक्चुअली में ये कोई फिक्टिशियस स्टोरी नहीं है. ये करेक्टर जो है वो आज से तकरीबन 700 साल पहले एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की, वहाँ पे ये रहते थे और ये अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ सो बेसिकली ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और वो जो अपनी इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करते थे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में. अब जो आपको मैंने मुल्ला नसरुद्दीन का इंट्रोडक्शन दिया है, कैन यू रिलेट टू कैरेक्टर्स whom you know very well. आप कोई दो कैरेक्टर्स के बारे में सोच सकते हैं जो मुल्ला नसरुद्दीन जैसे ही थे, सॉर्ट ऑफ जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, फुल ऑफ विट राइट, जो उनकी जो बुद्धिमानी थी जिसको आज हम भी उनकी स्टोरी जो है बुद्धिमानी की आज भी पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं उनके जो सीरियल्स हैं. वन इज़ बीरबल, नाम सुना है आपने बीरबल का, एंड द नेक्स्ट वन इज़ तेनालीरामा. तो ये दो जो करेक्टर्स हैं आप इनको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, विद मुल्ला नसरुद्दीन. ओके, और मुल्ला नसरुद्दीन जो है इनके साथ में एक टाइटल अटैच था हौजा, HODJA. अब ये हौजा क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली एक टाइटल है जो टर्की कंट्री में एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की, जहाँ के मुल्ला नसरुद्दीन रहने वाले थे. तो वहाँ पे ये जो हौजा है HODJA ये टाइटल यूज़ करते हैं टीचर्स के लिए या स्कॉलर्स के लिए. जो विद्वान लोग होते हैं ना उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्या टाइटल यूज़ करते हैं, हौजा. सो मुल्ला नसरुद्दीन ही वॉज स्कॉलर, विद्वान थे ना, टीचर थे, तो उनके लिए जो है ये टाइटल इस स्टोरी में यूज़ हुआ है. ठीक है. सो मुल्ला नसरुद्दीन की जो है स्टोरीज़ की बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी जिसका टाइटल है द ऑनेस्ट स्मगलर. अब ऑनेस्ट का मतलब आपको पता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार. ओके, एंड स्मगलर क्या होता है, स्मगलर बेसिकली एक पर्सन जो है ना, अगर मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई चीज़ लेके जाता है चोरी चुपके, बिना वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं ना बॉर्डर पे, बिना सोल्जर्स को बताए हुए अगर कोई चीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्मगलिंग. और वो जो पर्सन है जो स्मगलिंग कर रहा है उसे हम बोलते हैं स्मगलर. सो बेसिकली इसके नुकसान क्या है स्मगलिंग के, कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई चीज़ लेके जा रहे हो, कोई गुड लेके जा रहे हो, तो आपको क्या है, टैक्स देना पड़ता है, आपको पैसा पे करना पड़ता है. ओके, एंड इफ़ यू डोंट पे और चोरी चुप के कोई चीज़ ले जाते हो तो वो जो है इलीगल होता है. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्मगलिंग. तो ये जो स्टोरी है मुल्ला नसरुद्दीन की ये क्या है, बेसिकली इसका टाइटल है द ऑनेस्ट स्मगलर राइट. सो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी ये जो स्टोरी है इसको हम पहले हिंदी में समझेंगे. बहुत फ़नी स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा. और ये बेसिकली जो आपके चैप्टर में जो है एज अ प्ले दी गई है. आपको पता है प्ले क्या होता है, नाटक. ओके, और हर प्ले में क्या है, कैरेक्टर्स होते हैं. तो इस प्ले में जो है मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, एक तो है किंग जोराक. अब ये जो किंग जोराक है ये बेसिकली किंग है
एक सिटी का, और उस सिटी का नाम है अक्षय हीर। ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है सिटी का, बट आपको जो है जब आप प्ले जो है देखेंगे, व्हेन यू गो थ्रू द प्ले यू विल गेट यूज टू इट। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी जहाँ का ये जो किंग है जोराक, वो वहाँ का किंग है। द नेम ऑफ द सिटी इज़ अक्षय हीर। और ये जो किंग है उस सिटी का एक जो है सिक्योरिटी गार्ड है इस प्ले का करेक्टर, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम है इक्रेम। ओके, व्हाट इज़ द नेम? EKREM, इक्रेम। और इक्रेम कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, कौन सी सिटी का? अक्षय हीर सिटी का। ठीक है, अब ये जो सिटी है इसकी एक पड़ोसी सिटी भी है, और उस सिटी का नाम है HORTU, हॉटू। ओके, सो जो हॉटू सिटी है इसके रहने वाले हैं ये मुल्ला नसरुद्दीन। अब होता क्या है, ये जो किंग जोराक है वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को, इक्रेम को बोलता है कि भाई ये जो हॉर्तू सिटी है HORTU, वहाँ से लोग आते हैं अपना सामान लेके, और जो हमारी सिटी है वहाँ पे सामान बेचते हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हॉर्तू सिटी के जो लोग हैं वो पैसा कमाए जा रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी। तो अब आप क्या करो, जो भी आदमी आता है हॉर्तू सिटी से, आप उससे पैसा चार्ज करो, और वो पैसा क्या है? टैक्स है। किस बात का टैक्स है वो टैक्स है कि हॉर्तू सिटी के लोग अपना सामान अक्षय सिटी में बेचते हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ मनी पे करना पड़ेगा किंग जोराक को। तो इक्रेम बोलता है फाइन किंग, आपने जो बोला है वैसा ही होगा। अब ये बात जो है, जैसे ही हॉर्तू सिटी के जो लोग हैं उनको पता चलती है सिटीजन्स को, तो वो क्या है, डर जाते हैं, दे गेट स्केर्ड। क्यों? क्योंकि उनका जितना भी सामान था वो सामान बिकता था ये सिटी में, जो अक्षय हीर सिटी है ना, जोराक जहाँ का किंग था वहाँ पे। अब अगर उन्हें अपना सामान बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा बॉर्डर पे, तो क्या होगा, उनको कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। ओके, उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जब फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे, राइट? तो वो जो है परेशान हो जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है, और वो पर्सन का नाम क्या है? ख्वाजा नसरुद्दीन। ख्वाजा मतलब विद्वान। ओके, टाइटल है जो टीचर्स के लिए यूज़ होता है टर्की में। तो सब जो हैं परेशान होकर नसरुद्दीन के पास जाते हैं। नसरुद्दीन बोलता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है नसरुद्दीन क्या करते हैं, अपने डोंकी को लेके, आप देख रहे हो पिक्चर में, इसमें भी डोंकी है और इसमें भी ये डोंकी है। तो इस डोंकी को लेके नसरुद्दीन चले जाता है बॉर्डर पे। एंड डू यू सी हियर, ये डोंकी के ऊपर क्या रखा हुआ है पीठ पे? ये स्ट्रॉज हैं, STRAW। स्ट्रॉ मतलब तिनके। ओके, घास फूस। तो ये जो है डोंकी की पीठ पे लाद के मुल्ला नसरुद्दीन चले जाता है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे ने मिलता है सोल्जर इक्रेम, सिक्योरिटी गार्ड। वो बोलता है स्टॉप। मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो रुक जाता है। अब वो मुल्ला नसरुद्दीन से पूछता है कि हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है कि भाई आई एम अ स्मगलर। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मगलिंग करके जा रहा हूँ। ओके, मैं सामान लेके जा रहा हूँ, स्मगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इकराम है सिक्योरिटी गार्ड, वो बोलते हैं कि यू कांट डू दैट। मेरा जैसा जो स्मार्ट सिक्योरिटी मैन है वो भी आप क्या चीज़ स्मगलिंग करके ले जा रहे हो उसको पकड़ लेगा, एंड देन यू कांट स्मगल दैट गुड। आप जो है वो चीज़ स्मगल करके जो है जो अक्षय हीर सिटी है वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। अब वो जो डोंकी है ना उसका पूरा सर्च करता है, उसकी पूरी तलाशी लेता है, बट उसे कोई सामान मिलता ही नहीं है डोंकी के ऊपर। सिर्फ डोंकी और डोंकी के ऊपर जो तिनके रखे हुए हैं, स्ट्रॉज रखे हुए हैं।
तो थक हार के जो है सिक्योरिटी गार्ड इसको अंदर जाने देता है मुल्ला नसरुद्दीन को, विद अ वार्निंग कि ठीक है आज तो मुल्ला नसरुद्दीन बच गए आप, बट नेक्स्ट टाइम जब आप स्मगलिंग करोगे मैं आपको पकड़ लूँगा। और मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो स्माइल करते हुए चले जाते हैं अंदर। फिर नेक्स्ट डे अगेन मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं और इस बार उनके साथ में और 2-3 लोग होते हैं, वो भी अपनी शीप एंड कैमल लेके आते हैं। तो इस बार सिक्योरिटी गार्ड फिर पूछता है मुल्ला नसरुद्दीन को कि क्या करने आए हो। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि भाई मैं जो है स्मगलिंग करके सामान जो है वो लेके जा रहा हूँ आपके सिटी में। तो इस बार भी जो है सिक्योरिटी मैन जो है इकराम वो पूरी सर्च करता है डोंकी की, जो शीप्स हैं जो कैमल्स हैं सबके, उनके इवन जो मुंह में है ना उनके मुंह में भी झांक झांक के देखता है एनिमल्स के, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। तो फिर जो है थक हार के वो फिर दोबारा उनको जाने देता है, बट बोलता है कि इस तरीके से मैं चलने नहीं दूंगा, एक ना एक दिन मैं तुम लोगों को पकड़ के रहूँगा। बट दिस कंटिन्यूज फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये सेम चीज़ कंटिन्यू होती रहती है। और जो हॉर्तू सिटी है वहाँ के जो लोग हैं दे बिकम रिच डे बाय डे, हर दिन जो है वो अमीर होते जाते हैं। तो अब जो है बहुत साल के बाद में ये जो इकराम है सिक्योरिटी गार्ड, वो एक दिन मार्केट में जो है घूम रहा होता है उसकी सिटी में अक्षशहर में, और वहाँ पे जो है वो मुल्ला नसरुद्दीन को देखता है। ये बहुत सालों के बाद की बात है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद में। तो अब जैसे ही वो मुल्ला नसरुद्दीन को देखता है, इकराम जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहता है कि स्टॉप, अब मैं रिटायर हो गया तो मैं आपको हार्म तो कुछ पहुंचा नहीं सकता, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता। अब आप मुझे सच सच बताओ कि आप स्मगलिंग करते क्या थे हॉर्तू सिटी से अक्षशहर सिटी में। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो हंसते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने आपको कभी झूठ नहीं बोला। मैं क्या करता था, आप ढूंढते थे कि भाई मैं क्या चीज़ स्मगलिंग करके ले जा रहा हूँ, तो आप वो चीज़ ढूंढते थे, बट एक्चुअली मैं क्या करता था, मैं स्मगलिंग करता था एनिमल्स की। ओके, आप क्या ढूंढ रहे थे, एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं रखी है मैंने, बट मैं जो है एक्चुअली मैं क्या करता था, स्मगलिंग करता था एनिमल्स की। मैं उन एनिमल्स को लेके जाता था आपके सिटी में अक्षशहर सिटी में, और वहाँ पे हम उन एनिमल्स से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो शीप है तो शीप की तो हम वूल जो है ऊन जो है वो बेचते थे, कैमल का मिल्क बेचते थे आपकी सिटी में, और जो डोंकीज़ हैं डोंकीज़ पे हम लोगों को राइड करवाते थे, मतलब सवारी करवाते थे, और इससे हम पैसा कमाते थे। ओके, तो अब जो है सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मुल्ला नसरुद्दीन, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपकी जो बुद्धिमानी है, जो विट है, उसके सिर्फ किस्से सुने थे, और अब मैंने आपको देख भी लिया, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, एक तो ये है कि जो है पर्सन को मुल्ला नसरुद्दीन जैसा विटी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ख़ास बात है मुल्ला नसरुद्दीन की कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे, वो कभी अपनी बुद्धिमानी का घमंड नहीं करते थे। ही वॉज नेवर सॉर्ट ऑफ जहाँ पे कि उन्हें अपना घमंड हो या ईगो हो, ओके, अपनी बुद्धिमानी का, और वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। तो हमें क्या है, एक तो हमारी लाइफ में विटी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड help others. Okay, so this is about the story or play. So students, now let's come to our chapter. This is chapter number 12. The title is Mulla Nasruddin, where wit wins the day. Where मतलब जहाँ पे wit, WIT, wit. Wit means बुद्धिमानी, intelligence. Wins मतलब जीतना। तो जहाँ पे जो विट है वो क्या करती है, वो इज द विनर, विट इज द विनर, मतलब जो बुद्धिमानी है वो क्या है, विनर है। ओके, सो नाउ लेट अस कनेक्ट व्हाट आर द फेमस कैरेक्टर्स। ओके, FAMOUS, फेमस मतलब पॉपुलर, जिनको हर कोई जानता है, CHARACTERS, कैरेक्टर्स फ्रॉम फोक टेल्स दैट यू नो ऑफ। अब फोक टेल्स क्या होता है बच्चों,
स्टोरीज जो हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स सुनाते हैं, और वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस तरीके से पास ऑन होती है। कैसे कि आपके दादा दादी को उनके दादा दादी ने वो स्टोरी सुनाई थी, दादा दादी जो है आपको स्टोरी सुना रहे हैं, फिर आप जो है आगे जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को भी स्टोरी सुनाएंगे। तो ऐसी स्टोरीज को क्या बोलता है? FOLK, फोक, TALES, टेल्स। ये कहीं पे लिखी नहीं होती है किसी बुक में, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, तेनालीरामा एंड बीरबल, ये ऐसे दो करेक्टर्स आप सोच सकते हैं जो फेमस हैं और जो मुल्ला नसरुद्दीन की तरह ही अपनी विट के लिए फेमस हैं, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्ट, डू यू थिंक यूजिंग वंस ब्रेन? ओके, सो डू यू थिंक, यू मीन्स आप, YOU, यू मीन्स आप, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना। सो डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं यूजिंग वंस ब्रेन टू डू समथिंग बैड इज गुड? तो आपको क्या लगता है कि यूजिंग वंस ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, कि जो ब्रेन है उसको यूज करके कुछ बैड करना, समथिंग बैड मतलब कुछ गलत करना, इज गुड मतलब आपको क्या लगता है, डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं यूजिंग वंस ब्रेन, कि एक जो है किसी कोई भी पर्सन अपने ब्रेन को यूज करके समथिंग बैड, कुछ बैड करे, ये अच्छी बात है क्या? ओके, इज इट गुड? सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं बट वो गलत आप किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे लोगों की भलाई के लिए, देन इट इज ओके, देन इट इज नॉट बैड। सो रीड द स्टोरी एंड देन थिंक अबाउट दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुल्ला नसरुद्दीन ने गलत काम किया। और क्या गलत काम किया? कि मुल्ला नसरुद्दीन ने स्मगलिंग की। स्मगलिंग इज नॉट राइट, इट इज़ अ बैड थिंग। बट उन्होंने ये बैड थिंग क्यों की? ताकि उनकी जो सिटी थी ना, हॉर्तू सिटी, वहाँ के लोगों का भला हो सके, वो भूखे नहीं मरे। सो इस कंडीशन में इवन डूइंग समथिंग बैड इज गुड, ठीक है। नाउ इमेजिन दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको इमेजिन करना है दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, PROBLEM, प्रॉब्लम मीन्स परेशानी, राइट। तो आप इमेजिन करिए आप किसी टाइप की प्रॉब्लम में हैं, व्हेन योर फ्रेंड अराइव्स टू हेल्प यू, और उस वक्त जो है योर फ्रेंड मतलब आपका फ्रेंड अराइव्स, ARRIVES, अराइव्स मीन्स पहुंचना। तो आपका फ्रेंड पहुंचता है टू हेल्प यू, आपकी हेल्प करने के लिए। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एंड शेयर योर इमेजिनेशन विद द क्लास। तो अब आप उस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या होता है, कैसी फीलिंग आती है, ये आप सोचिए। ओके, नाउ बिफोर यू रीड, आपको मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में थोड़ा सा वी विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ रियल पर्सन। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है, वॉज मीन्स थे। ओके, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो एक रियल पर्सन थे, मतलब एक्चुअली में ऐसा कोई पर्सन जो है वो रहता था। ओके, और कहाँ पे रहता था? हु लिव्ड, मतलब हु मीन्स जो कि, लिव्ड रहते थे, तो जो कि रहते थे एट सम टाइम इन द 13th सेंचुरी। तो आज से तकरीबन से 700 ईयर्स बिफोर, 13th सेंचुरी में मुल्ला नसरुद्दीन नाम के एक रियल पर्सन रहते थे एंड वॉज बॉर्न इन हॉर्तू विलेज, HORTU, हॉर्तू। हॉर्तू विलेज कहाँ पे है? दिस इज अ विलेज इन अ कंट्री कॉल्ड टर्की। ओके, सो इज वॉट इज नाउ द कंट्री ऑफ टर्की। जैसे हमारे कंट्री का नाम इंडिया है, वैसे ही वर्ल्ड में एक और कंट्री है जिसका नाम है टर्की, TURKEY। तो ये जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो इस कंट्री में रहते थे, और कंट्री की स्पेलिंग क्या है? COUNTRY। यू मस्ट रिमेंबर ऑल द डिफिकल्ट
स्पेलिंग्स. ओके, नाउ ही वॉज अ फिलोसोफर. अब ये मुल्ला नसरुद्दीन क्या थे? एक फिलोसोफर थे. एंड अ वाइज मैन हु helped, HELPED, many people, MANY, many PEOPLE, people in his time, and was also remembered for his funny stories. ओके, सो अब डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है? एक तो है फिलोसोफर. फिलोसोफर क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ओके, और लोगों की हेल्प करते हैं. इन लोगों को बोलते हैं फिलोसोफर. क्या स्पेलिंग है? PHILOSOPHER, फिलोसोफर. फिलोसोफर होता है ऐसे पर्सन जो लाइफ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लाइफ के बारे में. ओके, और लोगों की हेल्प करने के लिए. सो ही वॉज अ फिलोसोफर एंड अ वाइज मैन. WISE, वाइज. वाइज मतलब बुद्धिमान आदमी. वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब पर्सन, आदमी. हु हेल्प्ड, WHO, हु मीन्स जिन्होंने. जिन्होंने हेल्प की मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की, इन हिज टाइम, अपने टाइम में, उनके टाइम में. एंड वॉज ऑल्सो रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड मतलब जानना, याद करना. फॉर हिज फनी स्टोरीज, तो इनको जो है उनकी फनी स्टोरीज के लिए भी हम लोग रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं. नाउ मुल्ला नसरुद्दीन होजा. होजा, एज आई टोल्ड यू, इज अ टाइटल जो किन के साथ यूज़ करते हैं? टीचर के साथ में या स्कॉलर के साथ में, एक बुद्धिमान आदमी के साथ में. ओके, कहाँ पे? टर्की में. इज अ बिलव्ड फोक कैरेक्टर. सो जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो क्या है? एक बिलव्ड फोक कैरेक्टर है. एंड अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडल ईस्टर्न फोक फोकलोर. ओके, सो ये जो मुल्ला नसरुद्दीन होजा है वो एक बिलव्ड फोक कैरेक्टर है. बिलव्ड मतलब जिनको हर कोई प्यार करता है, लविंग, जिनको हर कोई लव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलव्ड. सो एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको हर कोई प्यार करता है. ये क्या है? फोक कैरेक्टर है. और फोक स्टोरीज क्या होती है? फोक टेल्स क्या होती है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. एंड अपीयर्स मतलब ऐसा महसूस होते हैं, एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडिल ईस्टर्न फोक फेयर. अब ये मिडिल ईस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट बेसिकली वो जगह है वर्ड की जहाँ पे टर्की जो है वो कंट्री है लोकेटेड. ठीक है, सो मिडिल ईस्टर्न किसके लिए यूज हुआ है? टर्की कंट्री के लिए, जो उसकी टर्की कंट्री की लोकेशन है ना, उसके लिए. सो ये जो मुल्ला नसरुद्दीन है अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, IMPOR, इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण. महत्वपूर्ण पार्ट है मिडिल ईस्टर्न फोक फेयर का. ओके, फोक लोर स्टोरीज जो है उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कौन? मुल्ला नसरुद्दीन. ही अपीयर्स इन थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज. और ये जो मुल्ला नसरुद्दीन है ना, यहाँ पे ही किसके लिए आया? मुल्ला नसरुद्दीन के लिए. अपीयर्स मतलब प्रकट होते हैं या प्रेजेंट है. तो ये जो है मुल्ला नसरुद्दीन है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज में प्रेजेंट है. ओके, अपीयर करते हैं. एंड हिज टेल्स आर ऑलवेज विटी एंड फनी. और इनकी जो टेल्स है ना, कहानियाँ हैं, TALES, टेल्स मतलब कहानियाँ. तो इनकी जो कहानियाँ हैं आर ऑलवेज विटी, आर हमेशा, ALWAYS, ऑलवेज मीन्स हमेशा. हमेशा क्या है? विटी है, मतलब बुद्धिमानी से भरी हुई है. एंड फनी, और मजाकिया भी है. देर इज़ इवन एन इंटरनेशनल फेस्टिवल इन हिज नेम. और इनके नाम पे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है. ओके, इंटरनेशनल की स्पेलिंग क्या है? INTER, इंटरनेशनल. NATIONAL, नेशनल. तो एक साथ क्या हो गया? इंटरनेशनल की स्पेलिंग है INTER, इंटरनेशनल. NATIONAL. FESTIVAL, फेस्टिवल. फेस्टिवल मतलब त्योहार. तो इनके नाम पे इवन इंटरनेशनल फेस्टिवल है. ओके, सेलिब्रेटेड बिटवीन 5th to 10th जुलाई एवरी ईयर. और ये सेलिब्रेट होता है 5th जुलाई से लेके 10th जुलाई के बीच में. और कहाँ पे होता है ये? इन हिज होम टाउन. उनका जो, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था ना, उस होम टाउन में. नाम क्या है उस होम टाउन का? हॉर्तू विलेज, HORTU, हॉर्तू विलेज. और ये कहाँ पे है बच्चों? टर्की में. क्लियर?
सो बच्चों, नाउ लेट अस गो थ्रू द चैप्टर. एज आई टोल्ड यू, दिस इज बेसिकली अ प्ले. ओके, एक नाटक है और हर प्ले में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं. सो इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, पहले हम उन कैरेक्टर्स से मिलते हैं. यू विल सी ओवर हियर, मुकुट पहना हुआ है ना, क्राउन है ऊपर, राइट. तो अब आपको क्या लगता है ये कौन हो सकता है? ये है किंग. कौन है ये कैरेक्टर? KING, किंग. और किंग का नाम मैंने क्या बताया था आपको? किंग जोराक. ZORAK, जोराक. सो ये तो हमारे जो पहले कैरेक्टर हैं वो हैं किंग जोराक. और ये कहाँ के किंग हैं? ये किंग है एक सिटी के जिसका नाम है अक्षी हीर. नाउ यू सी हियर, दिस इज कैरेक्टर नंबर 2. ये कैरेक्टर नंबर 2 है और इनकी शक्ल देख के आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकते हैं ये? किंग तो नहीं है, किंग तो जोराक है. इनका नाम है इकरैम. ये कैरेक्टर का नाम है इकरैम. और ये कौन है? ये है सिक्योरिटी गार्ड. ये पुलिसमैन है जो अक्षीहिर सिटी है और हॉर्तू सिटी है, इनके बीच की बॉर्डर पे ये उसकी सुरक्षा करते हैं. ठीक है. एंड देन हु इज दिस कैरेक्टर? ये वो लोग हैं जो आम लोग जो हॉर्तू सिटी से अपना सामान लेके आते हैं अक्षीहिर सिटी में और बेचते हैं. ठीक है. सो these are the characters and there's one more main character, that is Mullah Nasruddin. Okay, so now we will go through the chapter. सबसे पहले है एक्ट 1. प्ले चल रहा है तो सबसे पहला सीन है एक्ट 1. और इस सीन में हम किसकी बात कर रहे हैं? द मीन किंग. ये एक्ट 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं? द मीन किंग. सो बच्चों, मीन का मतलब क्या होता है? MEAN, मीन. मीन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनकाइंड. ओके, एक ऐसा आदमी जो अनफेयर होता है या अनकाइंड होता है, मतलब जो दयालु नहीं होता है और जो लोगों को परेशान करने वाला, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मीन. तो ये किंग मीन क्यों है तो आपको समझ में आ गया. ओके, सो नाउ एक्ट 1, द मीन किंग. We see Zorak, the king, and Ikram, the guard on stage. तो स्टेज पे कौन है? 2 लोग आते हैं, 2 कैरेक्टर्स आते हैं. एक तो है किंग जोराक और दूसरा है इकरैम जो है गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड. GUARD, गार्ड. गार्ड मीन्स सोल्जर, सिक्योरिटी. टॉकिंग टू ईच अदर. और ये क्या है? ईच अदर से बात कर रहे हैं. ईच अदर मतलब एक दूसरे से. सो जोराक क्या कहता है? जोराक, टाउन फोक ऑफ हॉर्तू आर पुअर पीपल. क्या बोलता है? कि जो टाउन फोक्स हैं, मतलब जो रहने वाले हैं, सिटीजन है, निवासी हैं कहाँ के? हॉर्तू. हॉर्तू सिटी है. आर पुअर पीपल. ये कौन है? पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं. दे स्मगल गुड्स इनटू आवर टाउन. और ये क्या करते हैं? स्मगल करते हैं. GOODS, गुड्स. गुड्स मतलब चीज़ों को स्मगल करते हैं. इनटू आवर टाउन, हमारे टाउन में. टू सेल देम हेयर, SELL, सेल मतलब बेचना. सेल देम हेयर. हेयर मीन्स यहाँ पे. हेयर किसके लिए आया है? अक्षीहिर सिटी के लिए. रेजिंग हिज वॉइस, RAISING, रेज करना मतलब जोर से बोलना, बढ़ाना. तो अपनी जो है आवाज़ को बढ़ाते हुए क्या बोलता है? दिस इज बैडली अफेक्टिंग ट्रेड इन आवर टाउन. जोर से क्या बोलता है? दिस इज बैडली अफेक्टिंग ट्रेड इन आवर टाउन. बैडली मतलब बुरे तरीके से. अफेक्ट कर रहा है मतलब प्रभाव डाल रहा है. AFFECT, अफेक्ट. अफेक्ट करना मतलब प्रभाव डालना. सो दिस इज बैडली अफेक्टिंग ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? बिजनेस. इन आवर टाउन, हमारे टाउन में जो है ये जो स्मगलिंग कर रहे हैं ना हॉर्तू सिटी के लोग, उससे जो हमारे टाउन का जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो बैडली अफेक्ट हो रहा है. अब इकरैम. इकरैम क्या बोलता है?
वॉट कैन आई डू टू हेल्प यू योर ऑनर। अब जो भी किंग होता है ना, उसको सारे लोग रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। तो कैसे पता चले कि भाई हम आपसे बहुत इज्जत के साथ बात कर रहे हैं? तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे जब आप लोगों से बात करते हो। तो ये जो योर ऑनर है, ये हमेशा लोग यूज़ करते हैं जब वो किंग से बात कर रहे होते हैं। ओके, सो एक्रेम क्या बोलता है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। व्हाट मीन्स क्या, कैन मतलब सकता, आई मी, आई मतलब मैं। सो व्हाट कैन आई डू मतलब मैं, आई मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, टू हेल्प यू आपकी हेल्प करने के लिए। योर ऑनर, योर ऑनर जो है एक रिस्पेक्ट वाला वर्ड है जो किंग के लिए यूज किया है एक्रेम ने। सो जोरक क्या बोलता है, आई हैव कम अप विद अ न्यू रूल। ओके, तो मैंने क्या है, एक नया रूल जो है वो निकाला है। आई हैव कम अप विद मतलब मैंने एक नया रूल निकाला है, मैं एक नए रूल के साथ आया हूं। क्लियर्स हिज थ्रोट, अब क्या करता है जोरक जो है वो अपना थ्रोट को, अपने जो गला है ना उसका, उसको क्लियर करता है, साफ करता है। हम भी करते हैं ना कभी कभी समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज बेसिकली टू क्लियर द थ्रोट। सो सेम तरीके से जोराक अपना थ्रोट जो है, गला, THROAT, थ्रोट मीन्स गला, गला क्लियर करता है। एंड राइजेस फ्रॉम हिज गोल्ड थ्रोन, तो राइज करना मतलब उठना, तो ही राइजेस वो उठता है, फ्रॉम हिज गोल्ड थ्रोन अपने जो है सोने के सिंहासन से। THRONE, थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन जिसपे राजा बैठते हैं। सो अब क्या बोलता है जोराक, tax must be levied on the visitors from Horthu for the number of goods they are bringing into sell. So अब ये जोराक क्या बोलता है, टैक्स मस्ट बी लेवीड, LEVIED, लेवी करना मतलब चार्ज करना, मतलब वसूल करना। तो टैक्स मस्ट बी लेविड ऑन द विजिटर्स, जो भी विजिटर्स हैं, VISITORS, विजिटर्स, कहाँ से, हॉर्तू से, फ्रॉम हॉर्तू, फॉर द नंबर ऑफ गुड्स, तो जो बहुत सारी गुड्स जो लेके आ रहे हैं ना, दे ब्रिंग इन टू सेल, जो वो सेल करने के लिए ला रहे हैं, उस पर हमें क्या करना चाहिए, टैक्स मस्ट बी लेविड, उस पर हमें टैक्स चार्ज करना चाहिए, राइट। नाउ एक्रेम, एक्रेम क्या बोलता है, एज यू प्लीज योर ऑनर, मतलब जैसी आपकी आज्ञा, हिंदी में बोलते हैं ना, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, एज यू प्लीज मतलब जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, योर ऑनर। आई विल गार्ड द टाउन ऑल डे एंड नाइट, अब मैं क्या करूँगा, जो टाउन है ना हमारा, जो सिटी है, उसको मैं गार्ड करूँगा, मतलब उसकी मैं सुरक्षा करूँगा, पहरा दूंगा, ऑल डे एंड नाइट, सारे दिन रात। ओके, I will make sure nobody crosses the border without paying the tax. I will make sure मतलब मैं इस बात को बिल्कुल श्योर करूँगा, निश्चित करूँगा कि nobody, NOBODY, nobody means कोई भी नहीं, crosses the border, border क्रॉस करेगा, without paying the tax, without मतलब बिना टैक्स पे किए हुए। ओके, now what happens, जोराक, जोराक बोलता है, नाउ गो एंड इन्फॉर्म द पीपल ऑफ बोथ टाउन्स। नाउ मतलब अब, गो जाओ, एंड इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म मतलब सूचना दे दो, सूचित कर दो, द पीपल ऑफ बोथ टाउन्स, BOTH, बोथ मतलब दोनों। तो आप क्या करो, आप जो है इन्फॉर्म कर दो पीपल ऑफ बोथ टाउन, दोनों टाउन के पीपल को क्या इन्फॉर्म कर दो कि भाई अब से जो है टैक्स लेवी करेंगे हम, कोई भी सामान हॉर्तू विलेज से आएगा तो, हॉर्तू टाउन से आएगा तो। ओके, सो नाउ जोराक ने ये बात बोल दी, एंड सिट्स बैक ऑन हिज थ्रोन विद अ कमांडिंग लुक इन हिज आईज। तो अब क्या है, वो वापस अपने थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठ जाता है। सिट बैक मतलब बैठ जाता है, ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पे, विद अ कमांडिंग लुक इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो एक कमांडिंग लुक है, मतलब जो कमांड करने वाला, राजा की आंखों में कैसा होता है ना, एक आदेश देने वाला लुक है, उस तरीके का, कमांड देने वाला। नाउ इकराम,
एज यू विश योर ऑनर, मतलब जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एंड बोज डाउन, आपने देखा होगा महाराजा के सामने, किंग के सामने जो सोल्जर्स होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो हमेशा झुकते हैं। सो झुकने को इंग्लिश में बोलते हैं बो डाउन। तो ये जो है एक्रेम जो है दोबारा से बो डाउन करता है, अगेन मतलब वापस, एंड लीव्स द प्लेस। और क्या करता है वो, लीव करता है कहाँ, द पैलेस। जो पैलेस है ना उसको, पैलेस मतलब महल, उसको छोड़ के चला जाता है। कहाँ पे, बॉर्डर गार्ड करने और लोगों को इन्फॉर्म करने। एंड एक्रेम एग्जिट्स, एक्रेम जो है वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है, राइट। सो वी विल स्टॉप हेयर दिस एक्ट 1 and continue in our next presentation with Act 2. Please go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.